वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किया एक बड़ा खुलासा। बताया कि कैसे 600 साल पुरानी होटल में लगी पेंटिंग को देखकर बिगड़ गई थी सुशांत की तबीयत। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिन प्रतिदिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को ईडी के सामने पेश हुई रिया चक्रवर्ती ने भी कई गहरे राजों से पर्दा उठाया है। रिया ने इटली के फ्लोरेंस शहर की यात्रा के दौरान सुशांत में कुछ ऐसे बदलाव देखे थे जिन्हें देखकर वह खुद डर गई थी। रिया ने दावा किया है कि इस दौरान उनको पता चला था कि सुशांत किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बात है अक्टूबर साल 2019 की, यानी लगभग 10 महीने पहले की। रिया और सुशांत की भी नजदीकियां बढ़ रही थी। दूसरी तरफ नितेश तिवारी डायरेक्टर सुशांत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सुशांत ने अपने फिल्म की कामयाबी का जश्न रिया के साथ मनाने का सोचा, लिहाजा दोनों ने अक्टूबर 2019 में यूरोप के लिए उड़ान भरी थी। रिया का दावा है कि जब वह दोनों पहले पेरिस गए तो उसके बाद सुशांत काफी खुश था। इसके बाद दोनों इटली के लिए रवाना हुए। इटली के फ्लोरेंस में दोनों ने 600 साल पुरानी हेरिटेज होटल में ठहरने के लिए कमरे लिए। इस होटल में बड़ी बड़ी पेंटिंग थी, बड़े बड़े कमरे थे जैसे पुराने जमानों की हवेलियां होती थी। कुछ ऐसा ही था ये होटल। होटल में लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग में से एक पेंटिंग सैटर्न की थी। इस पेंटिंग में एक ऐसा दाना था जो अपने बच्चों को खा रहा था। इस दौरान रिया और शेविक एक कमरे में रुके थे, सुशांत दूसरे कमरे में। रिया ने बताया एक वक्त ऐसा आया जब वह अचानक सुशांत के कमरे में चली गई। इस दौरान रिया ने देखा कि सुशांत कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी जिनका वह जाप कर रहे थे। रिया ने सुशांत से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, जिसका जवाब देते सुशांत ने कहा कि वे उस पेंटिंग में जो दाना और बच्चा है उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि वह उस पेंटिंग को समझ नहीं पा रहे। उस रात लिया और शोविक ने सुशांत के साथ सोना बेहतर समझा और उनका अकेला नहीं छोड़ा। रिया सुशांत को समझाती रही कि वह सिर्फ एक पेंटिंग है और कुछ नहीं, लेकिन सुशांत उस पेंटिंग को लेकर अजीबोगरीब बात कर रहा था। रिया ने ईडी के सामने बताया कि वह पहली बार था जब उन्हें सुशांत के व्यवहार में बेहद अजीब लगा था। यूँ तो इस ट्रिप से ही इन सभी को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था और इन सभी के मुंबई वापसी 2 नवंबर की होनी थी, लेकिन ये सभी 28 अक्टूबर को ही लौट आए थे क्योंकि सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी। वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि उस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सुशांत की सारी एनर्जी कहीं चली गई है। लौटने का सुशांत घंटों घंटों चुप रहा करते थे और चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं करते थे। धीरे धीरे सुशांत की हालत और ज्यादा बुरी होने लगी। कभी वे अकेले रहकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे तो कभी अचानक से रोने लगते थे, कभी अचानक से खुश हो जाते थे तो कभी घंटों तक सोते रहते थे। दिन पर दिन वे अजीब गरीब होते जा रहे थे। हालांकि फिर सुशांत ने इसका इलाज लेना शुरू किया था। सुशांत थेरेपिस्ट के पास गए। थेरेपिस्ट का कहना था कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण है जिसमें पल पल पेशेंट का मूड बदलता रहता है। रिया ने बताया कि इस दौरान वह उनकी बखूबी ख्याल रख रही थी। तो वहीं 8 जून को सुशांत ने रिया से खुद कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उनको अकेला छोड़ दे और घर चली जाए। रिया को लगा कि शायद इसे सुशांत की भलाई है और उस दौरान रिया खुद भी मनोचिकित्सक के अंडर ट्रीटमेंट ले रही थी, इससे वह वहां से चली गई। इस दौरान सुशांत ने शेविक को 10 जून को रिया का हालचाल जानने के लिए मैसेज भी किया था। 8 जून से 14 जून तक रिया घर में ही रही। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर के बाद उन्होंने घर से बाहर कदम रखा था। तो ये बड़ा खुलासा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।